गुड मॉर्निंग सभी लोगों का स्वागत है शेकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से और ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल की तरफ से। आज हमारी भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 37 है, प्रॉफिटिक टीचिंग लेटर नंबर 37। हमारे भविष्य सूचक पाठशालाओं में पत्रिकाओं के द्वारा हम सिखा रहे हैं ताकि एक ही बार सभी चीज़ें ज़्यादा न हो। आज पत्रिका नंबर 37 है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, प्रभु ने हम उसमें आनंदित रहे। हर दिन प्रभु का वचन कहता है हर चीज़ में आनंदित रहो, हर चीज़ में धन्यवाद देते रहो, क्योंकि हम प्रभु का वचन दोहरा रहे हैं, हमारे मन की बात नहीं दोहरा रहे हैं। आओ हम एक गायन से शुरुआत करें। सीखने से पहले हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा को हमारे बीच में पुकारेंगे ताकि हम जो भी सीखेंगे प्रभु के आत्मा के अनुसार सीखेंगे। हमारे खुद के बोल नहीं होंगे, लेकिन वचन के अनुसार और आत्मा के अनुसार हम सीखेंगे। पवित्र आत्मा स्वागत तेरा, पवित्र आत्मा स्वागत तेरा, सर्वशक्तिमान पिता दयालुग्र का तेरा स्वागत है यहाँ। पवित्र आत्मा स्वागत तेरा यहाँ, पवित्र आत्मा स्वागत तेरा यहाँ, सर्वशक्तिमान पिता तेरा स्वागत है यहाँ। पवित्र आत्मा स्वागत तेरा यहाँ, पवित्र आत्मा स्वागत तेरा यहाँ, सर्वशक्तिमान पिता दयालुग्र का तेरा स्वागत है यहाँ। सभी भूख और खालीपन को मेरा पुनर्स्थापित कर पिता, ताजा मुझको बना। पवित्र आत्मा स्वागत तेरा यहाँ, पवित्र आत्मा स्वागत तेरा यहाँ, सर्वशक्तिमान पिता दयालुग्र का तेरा स्वागत है यहाँ। Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. तेरा स्वागत है यहाँ, तेरा स्वागत है यहाँ। हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है हर वक्त जब भी हम कुछ सीखते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के बगैर हम कुछ नहीं सीख सकते। आज हम सीखने जा रहे हैं भविष्य सूचक पाठशाला की 37वीं पत्रिका, लेटर नंबर 37।
झूठे भविष्यद्वक्ताओं के नियंत्रण और हेरा फेरी करना। अभी आज के दिन में बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता भी इस दुनिया में चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे जब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं आता। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये झूठे भविष्यद्वक्ता कैसे हेरा फेरी करके लोगों को उल्लू बनाते हैं या नियंत्रण में रखते हैं, है ना। झूठी नियंत्रण और हेरा फेरी करके अपने फायदे के लिए भविष्यद्वक्ता कार्य करते हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों को नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, है ना। नियंत्रण रखने वाले ये अलग अलग तकनीक इस्तेमाल करते हैं ताकि वो दूसरों से वो करने जो वो चाहे वो करेंगे, वो करना चाहेंगे दूसरों जो वो खुद चाहते हैं। और वो ये करते हैं शब्द कि पिता परमेश्वर से बोल रहे हैं, है ना, लेकिन वो शब्द जो है वो खुद का है नियंत्रण करने के लिए दूसरों के ऊपर। और ये जो कर रहे हैं बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि वो शब्द एक्चुअली पिता परमेश्वर से नहीं है, लेकिन ये खुद के बनाए हुए शब्द है। और तो वो चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं, उनको जो पसंद है वो छल करके दूसरों के द्वारा कराते हैं और सामने वाले को लगता है कि पिता परमेश्वर से आए हुए शब्द हैं, है ना। तो ये झूठे भविष्यद्वक्ता है, पिता परमेश्वर को इनको जवाब देना पड़ेगा। अगर जो ये झूठे मकसद और, है ना, दूसरों को उल्लू बनाने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए, या वो जो चाहे वही करना चाहे, तो ऐसे लोगों को पिता परमेश्वर ही न्याय देगा। लेकिन इस वक्त हम उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। ये पत्रिका में ये ऐसे भविष्यद्वक्ता है जो खुद जो चाहते हैं वो दूसरों को बताते हैं ताकि उनका फायदा हो, है ना। ऐसे भी भविष्यद्वक्ता है। लेकिन आज हम सीख रहे हैं वो दुष्ट आत्माएं हैं जो दुष्ट आत्माएं गलत वचन देते हैं और लोगों के ऊपर कब्जा करते हैं। आज हम वो पढ़ रहे हैं। ये भविष्यद्वक्ता झूठे भी है, वो इस पत्रिका में उस पर भी आएंगे, लेकिन ज़्यादातर हम जोर दे रहे हैं उन दुष्ट आत्माओं को जो गलत शब्द कहते, पिता परमेश्वर से आए हुए शब्द लगते हैं लेकिन गलत है, और उनके द्वारा लोगों पर वो कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं। अभी शैतान जो है उनके बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं और जो भरमाता है और छल करता है और लोगों के ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश करता है। और बहुत से सारी ये दुष्ट आत्माएं अलग अलग क्षेत्रों में हैं। कोई कोई आत्माएं हैं दुर्बलता की आत्माएं, स्पिरिट्स ऑफ इन्फॉर्मिटी, और ये क्या करते हैं, लोगों को बीमार बनाने में दिलचस्पी है इनकी। फिर आत्माएं हैं क्रोध की आत्माएं, ये क्या करते हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, आपस में झगड़ा करने की कोशिश करते हैं, ये क्रोध वाली आत्माएं हैं। फिर आत्माएं हैं अपमान करने वाली आत्मा, स्पिरिट्स ऑफ ऑफेंस, ये क्या करते हैं, दूसरों में झगड़ा करवा देंगे और आपस में अपमान करेंगे एक दूसरे का, ताकि लोग फिर उसके बारे में गलत सोचे। तो ये इस तरह की आत्माएं हैं जो शैतान की ओर से आती हैं और दिखता है एकदम साधारण से ही अच्छी तरह से बात करेंगे, लेकिन ये क्या करता है, अपमान में आते हैं, क्रोध में आते हैं और दुर्बलता की बीमारियां, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ऐसी तरह भी दुष्ट आत्माएं हैं जो झूठे भविष्यवाणी करते हैं नियंत्रण में लाने के लिए लोगों को, ताकि लोग समझेंगे कि वो परमेश्वर का व्यक्ति है और वो जो बोलेंगे वही करेंगे, है ना, लोग आकर्षित होकर। और वो ज़्यादातर ये जो दुष्ट आत्माएं हैं उनके द्वारा कार्य करती हैं, जो भविष्यद्वक्ता है, जो भविष्यवाणियाँ देते हैं, वो दुष्ट आत्मा के द्वारा, परमेश्वर से नहीं। तो ये दुष्ट आत्माएं उनके द्वारा कार्य करती हैं। और इसका एक बड़ा उदाहरण है एक दुष्ट आत्मा का, एक राजा और दो राजा में एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहाँ पर एक महिला के द्वारा जेजबेल जिसे कहते हैं, वो सिदोनी की राजकुमारी थी। वो एहब राजा के साथ उनकी शादी हुई, एक राजा 16 का 31 में, और उनको इस तरह के स्थल में जा रहा कि वहाँ पर उनका अधिकार था। उस महिला को अधिकार मिला जेजबेल को, और सारे चीज़ों के ऊपर, महल के ऊपर, है ना। और वो सबसे बड़ी प्रतिनिधि बनी इस दुष्ट आत्मा के नीचे कार्य करने के लिए। तो पहला और दूसरा राजा में येजेबेल के हिसाब दिए गए हैं, जहाँ पर देखते हैं हम कि भविष्य सूचक
भविष्यवाणी के द्वारा इस भविष्यद्वक्ति ने लोगों के ऊपर नियंत्रण किया। और बहुत सारे लोग इस दुष्ट आत्मा को जेजबेल की आत्मा कहते हैं, सभी लोग जानते हैं, स्पिरिट ऑफ जेजबेल। ये जो नियंत्रण करने वाली आत्मा है और कंट्रोल करने वाले, ये क्या करते हैं, भविष्यवाणी के क्षेत्र में सच्चे भक्तों को नाश करने की कोशिश करते हैं और वो नकल भविष्यद्वक्ता और नकल दुष्ट आत्मा की चीज़ें दुनिया में लाना चाहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। और यहाँ पर हम देखेंगे ये सारे चरित्र है जो येजेबेल के दुष्ट आत्मा उनके जीवन से हम देखते हैं। जो ओरिजिनल हम पढ़ रहे हैं 1 राजा 16 से लेके 2 राजा 9, इनके मुख्य चरित्र क्या क्या है ना। 1 राजा 16 से ये येजेबेल की आत्मा जो है, एहब राजा से इनकी शादी हुई। एहब राजा था और उनको अधिकार दिया गया, वो अधिकार गलत इस्तेमाल किया उन्होंने, है ना। और 1 राजा 16 में दिया है, वो महिला अधिकार के स्थल में थी। नंबर 2, वो अगुवाओं को उन्होंने नियंत्रण किया, है ना, अशुद्ध कार्यों करने के लिए, हेरा फेरी करके, ताकि पिता परमेश्वर के विरुद्ध कार्य हो। फिर उन्होंने क्या किया, उस महिला ने सच्चे परमेश्वर को, भक्तों को नाश करने की कोशिश की। 1 राजा 18। फिर आर्थिक रूप से उनको सहायता दी और झूठे भविष्यद्वक्ताओं को सहायता दी, सच्चे भविष्यद्वक्ताओं को मारने के लिए, ताकि पिता परमेश्वर का राज्य ऊपर ना आए। फिर उन्होंने सच्चे भक्तों को, परमेश्वर के दासों को धमकी दी मारने की और उनको डराया। जैसे एलाइजा हम देखते हैं 1 राजा 19, पिता के भविष्यद्वक्ताओं को चेतावनी और धमकी देकर डराने की कोशिश, ये सारी आत्माएं यही करती है भविष्यवाणी के। और वो महिला ने दूसरों पर नियंत्रण किया उनके मुनाफे के लिए। 1 राजा 21, खुद के मुनाफे के लिए दूसरों पर झूठी भविष्यवाणी की। 1 राजा 21 1 से 16। फिर आगे पढ़ते हैं, वो नाश करने में कोई कमी नहीं छोड़ी उस महिला ने, दूसरों के जीवन पर, उनके, है ना, उनके जो भक्तों के नाम है, जीवन खराब करने में झूठे आरोप लगाकर उन्होंने कोई मकसद नहीं छोड़ा ख़त्म करने के लिए। और लोगों को उकसाया, उन्होंने लोगों को उकसाया उनकी चीज़ों करने के लिए, है ना। हम देखते हैं 1 राजा 21 में, हम पढ़ सकते हैं घर में। और उन्होंने जादू टोना भी करती थी वो येजेबेल। 2 राजा 9 का 22, जादू टोना भी करती थी। और उन्होंने अपने आप को एक भविष्यद्वक्तीन करके कहा, लेकिन पिता परमेश्वर के लिए कभी बात नहीं की उन्होंने, हर वक्त दुष्ट के कार्य किए। आप देखते हैं 1 राजा 2 राजा में आप पढ़ेंगे। और प्रकाशित 2 का 20 में दिया गया है, वो भविष्यद्वक्तीन कहलाकर पिता की ओर से नहीं थी, वो एक दुष्ट आत्मा की भविष्यद्वक्तीन थी। तो आज अगर जो किसी के पास ये येजेबेल की आत्मा है, ये सारे चरित्र हमें देखने मिलेंगे कलीसियाओं में या बाहर। तो कोई अगुआ या कोई पासबान भी हो सकता है, भविष्यद्वक्ता भी हो सकता है, दूसरों को नियंत्रण में रखते हैं। और सामान्य रूप से हम कहेंगे तो ये लोग कंट्रोल करते हैं, जो भी तकनीक उनको मिलेगी उसके द्वारा कंट्रोल करते हैं। कभी कभी वो लोग अच्छे मीठी मीठी बातें करेंगे और सुंदर लगेंगे ताकि आप उनकी ओर आकर्षित हो, लेकिन दूसरी बार कभी कभी वो लोग आपको धमकाएंगे, चेतावनी भी देंगे और तनाव, प्रेशर डालेंगे, है ना। और कभी कभी ऐसे करेंगे कि वो आप उनके ऊपर भरोसा रखेंगे और किसके ऊपर नहीं, और तुरंत ही वो अपना सपोर्ट निकालेंगे अगर जो हम नहीं करेंगे जो वो चाहते हैं। तो ये सारे हेरा फेरी की चीज़ें झूठे भविष्यद्वक्ता करते हैं और ये दुष्ट आत्माएं करते हैं। और ज़्यादातर ये क्या बोलते हैं कि वो आपकी अच्छाई के लिए सब देख रहे हैं, आपके पास कहेंगे कि आपकी अच्छाई के लिए वो कर रहे हैं और आपकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसी वक्त वो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं और आपको कंट्रोल या नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। ये भविष्यद्वक्ताओं के बारे में बात कर रहा है, भविष्यद्वक्ता नबियों सभी के लिए और अगुवाओं के लिए भी है। तो ये ऐसे बर्ताव करते हैं, कार्य करते हैं, जैसे कि बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको उन पर भरोसा रखना है, ये परमेश्वर के लोग हैं, इस तरह बर्ताव करेंगे। तो हमें बहुत सावधान रहना है कि अगर जो हम वो नहीं करेंगे
और उनको उनके सामने वो विश्वास नहीं बताएंगे, तो वो लोग आपसे ये कहेंगे कि नो आप परमेश्वर के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं, ऐसा भी बोलते हैं। और ये झूठे भविष्यद्वक्ता है, झूठे लोग हैं जो दुष्ट आत्माओं के द्वारा अलग अलग लोगों को नियंत्रण में रखते हैं। इसका उदाहरण समय है तो आगे बताते हैं। और उसका एक उदाहरण है कि बहुत सारे भविष्यद्वक्ता है जो मिलने के लिए पैसे लेते हैं। एक उदाहरण है, अगर जो उनको मिलना है तो इतना समय के लिए वो इतना पैसा लेंगे। तो ये आपको आत्मा में कैसा लगता है? एक परमेश्वर के दास को मिलने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, 5,000 10,000। ये कैसा लगता है सुनने से? ये दुष्ट आत्मा कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर का दास कभी ऐसा पैसा नहीं मांगता किसी को मिलने के लिए। तो आप मेहरबानी नहीं करिए, ये बनिए की तरह हो जाता है। तो ये इस तरह की दुष्ट आत्माएं हैं, ये भविष्यद्वक्ता, झूठे भविष्यद्वक्ता लोगों को नियंत्रण में रखते हैं। तो लोग उन पर ही भरोसा करते हैं क्योंकि ये परमेश्वर के दास है, और डर जाते हैं अगर जो इनको पैसा नहीं दिया तो। वो आत्मा में उनको घुटन सी, ये सारे निशानी है कि गलत भविष्यद्वक्ता है ना। आगे बढ़ते हैं। और जो भी यजेबेल की आत्मा से हैं, ये ज़्यादातर अधिकार के लिए झगड़ते हैं। यजेबेल की आत्मा के क्षेत्र में कोई भी कलीसिया में ज़्यादातर मिलते हैं, कलीसिया में घुसने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहीं पर वो अधिकार जमाना चाहते हैं, अगुवाओं पर, पासबानों पर। ये महिला भी हो सकती है, व्यक्ति भी, पुरुष भी हो सकता है। और वो पूरे सब कुछ करेंगे, जो भी कसर नहीं छोड़ेंगे ऊंचे स्थान पर जाने के लिए, ताकि उनको ऊपर रहना है, ऊपर स्थान में रहना है, अधिकार में रहना है। जिस तरह यजेबेल एक राजा में थी, एहाब के नीचे एहाब की पत्नी थी, तो उनको वो अधिकार था, इसके लिए सब कुछ कर पाते थे दूसरों को नियंत्रण में रखने के लिए। तो हमें सावधान रहना है झूठे ऐसे भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। और जो भी वो नहीं मिलता, उनको वो स्थल नहीं मिलता ऊंचाई का, तो वो लोग दूसरे अगुवाओं को पकड़कर हेरा फेरी करके उनके द्वारा कार्य करेंगे और ऊपर पहुंचेंगे। तो ये सारे हेरा फेरी वाले बातें, ये है ना, उलट फेर की बातें, छल वाली बातें, ये सारे भविष्यद्वक्ता करते हैं। और कोई कसर नहीं छोड़ते, कोई कसर नहीं छोड़ते दूसरों को नीचा लाने के लिए, अपने फायदे के लिए। अभी जो यजेबेल की आत्मा से चलते हैं लोग, है ना, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, जो भविष्यवाणी के क्षेत्र में चलते हैं भविष्यद्वक्ता, उनको सहायता देने की कोशिश करते हैं, उनको सलाह देने की कोशिश करते हैं, ताकि वो झूठे क्षेत्र में चले जाए और परमेश्वर का कार्य न करे और परमेश्वर की इच्छा न करे, है ना। तो वो ऐसे आपको निश्चिंत कराते हैं कि आप खुद में अपने आप को नहीं संभाल सकते, पिता परमेश्वर की आवाज़ साफ सुन नहीं सकते, यो आपको कोई सहायता की ज़रूरत है, ऐसे भविष्यद्वक्ताओं से कहेंगे। खास करके जो जवान हैं, नए भविष्यद्वक्ता ऊपर आ रहे हैं, ये झूठे भविष्यद्वक्ता, वो आपको क्या कहेंगे कि आपको परमेश्वर की आवाज़ साफ सुनाई देनी है तो आपको मेरी सलाह लेनी पड़ेगी, बार बार मुझसे मिलना पड़ेगा, है ना, वगैरह वगैरह। और तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि उसके बगैर मैं कुछ नहीं करता, मुझे इसकी ज़रूरत है ना। मैं नहीं कहता कि मेंटरों की ज़रूरत है, लेकिन ये इस तरह के हैं जो अपने फ़ायदे के लिए, आपसे अच्छे के लिए बात करेंगे और बाद में आपको नियंत्रण में रखेंगे। आगे चलते हैं किस तरह नियंत्रण में रखेंगे। वो हर तरह के प्रोत्साहित करने वाली बातें करेंगे, एक व्यक्ति के जीवन में भेद, सीक्रेट बातें बताएंगे और सही तरह से आगे भविष्य सूचक चलने में मदद करेंगे पहले है ना। और वो आपका सच्चा दोस्त लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा देर नहीं रहेगी, और जब वो बदल जाएंगे और फिर वो आपसे हुक्म करना शुरू करेंगे, है ना, और बिल्कुल विरुद्ध बातें करना शुरू करेंगे और कहेंगे पिता परमेश्वर आपसे ये कर रहा है ना। और वो उनके जीवन बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, सेवकाएं में कुछ गलत बोलेंगे, उनसे पैसा लेने की कोशिश करेंगे, और व्यक्तिगत जो वेदना है, व्यक्तिगत जो आत्मिक स्थिति है उस व्यक्ति की, उसको खराब करने की कोशिश करेंगे। और ये पहले बहुत अच्छी तरह बात करते हैं, बाद में अच्छे अपने फ़ायदे के लिए वो लोग पैसों के क्षेत्र में घुसेंगे, आपको ऐसे सुझाव देंगे जिसके द्वारा आपको कुछ उनको देना पड़ेगा, है ना, ताकि आप ये परमेश्वर के दास है,
और हमको अच्छा नहीं लगता, फिर ये परमेश्वर के दास है, उनको कुछ देना पड़ेगा आशीष पाने के लिए, ऐसे समझ के लोग डर जाते हैं और दे देते हैं। तो हमें बहुत सावधान रहना है ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ताओं के क्षेत्र में, खास करके येजेबेल की आत्मा जो आपको फिर नियंत्रण में रखेगी, और आप परमेश्वर के वचन पर कम भरोसा, फिर उस व्यक्ति पर ज़्यादा भरोसा रखेंगे जो भी कुछ वो बोलता है, प्रभु का दास है, प्रभु का आदमी कहेंगे, मैन ऑफ गॉड, और उस पर ही भरोसा रखेंगे। हमें भरोसा रखना है परमेश्वर के वचन पर, और जो भी भविष्यद्वक्ता आपको कुछ कहता है वो वचन में आकर कंपेयर करना है, तुलना करना है, वो बोल रहा है सच है या वचन के अनुसार बोल रहा है। या तो और एक सलाहकार आपके पास रहना चाहिए, आत्मिक परिपक्व सलाहकार, जिसके द्वारा आप मांग सकते हैं, जाके पूछ सकते हैं इसने ऐसे ऐसे बताया, सही है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। अभी के क्षेत्र में जो इंटरनेट है, अभी इंटरनेट जो ऑनलाइन देख रहे हैं, उसके द्वारा भी बहुत सारे भविष्यद्वक्ता झूठे, खास करके जवान भविष्यद्वक्ताओं को उल्लू बनाते हैं, हेरा फेरी करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। खास करके जो जवान लोग ऊपर आ रहे हैं भविष्यद्वक्ता के केस में, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है। जो भी हम यूट्यूब में देखते हैं सभी सही है ऐसा नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, नियंत्रण में होने के, ताकि आप उस पर ही निर्भर रहे, वचन पर निर्भर नहीं रहेंगे, आहिस्ते आहिस्ते आपको कंट्रोल में लाएंगे। तो हमें सावधान रहना है कौन सा भविष्यद्वक्ता क्या पढ़ाता है, किस तरह बातें करता है, येजेबेल की आत्मा है क्या, आप कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसी के ऊपर भरोसा रखने की कोशिश करता है, कहकर कि मैं परमेश्वर का प्रतिनिधि हूँ, आपको मैं जो कहता हूँ वो सुनना है। ऐसे ऐसे जो कहते हैं तो हमें संभालना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पहले ये जो है, अगर जो समझो हमारी कलीसिया की एक भविष्य सूचक सेवकाई है, भविष्यवाणी की सेवकाई है ना, और टीम है, और व्यक्तिगत रूप है, और लोग हैं जहाँ पर येजेबेल की आत्मा है ना। ये येजेबेल की आत्मा ज़्यादातर इस क्षेत्र में घुसने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर सेवकाई की टीम है, कलीसिया बड़ी है ना, फूट लगाने की कोशिश करेगी, और वो वहाँ पर अगुवा बनने की कोशिश करेंगे, है ना, और उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे, टीम में घुसेंगे, है ना, और खास करके शुरू में झगड़ा करना शुरू करेंगे, और एक उसका अगुवा बनेंगे उस टीम का, है ना, और एक दूसरे से झगड़ा कराना सीखेंगे, और उस पर क्या कहते हैं, चैलेंज करेंगे व्यक्ति को, ताकि उनको अगुवाई में आगे ले पड़े, है ना। उनको ऐसे चैलेंज करके बताएंगे कि इस तरह बातें करेंगे, येजेबेल की आत्मा है तो इस तरह बातें करेंगे कि कहेंगे आपको लीडरशिप में आगे लेंगे, ऐसे वगैरह वगैरह। या तो और कोई सेवकाई में वो टारगेट बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, जिसके द्वारा वो आत्मा घुसकर उनके ऊपर नियंत्रण करना चाहती है ना। ज़्यादातर येजेबेल की आत्मा जो है वो झूठी भविष्यवाणी, भविष्य दिखती, महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है या करती है। पूरी चीज़ें लीडरशिप में अपने ऊपर लेना चाहते हैं, और लोगों के ऊपर कंट्रोल करते हैं कि मैं जो बोलूँगी या बोलूँगा वही सही है। तो इससे हमें सावधान रहना है कि वचन सही है क्या, वे लोग सही है। जो भी भविष्यद्वक्ता है वो वचन के अनुसार पश्चाताप सिखाते हैं, वचन के अनुसार पैसों के बारे में सिखाते हैं, या दूसरों से पैसे छीनते हैं। हमें बहुत सावधान रहना है। और ये इस तरह येजेबेल की आत्मा है, कंट्रोल, यानी आपको पैसे भी छीनेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मिलने के लिए भी पैसे लेते हैं, और बार बार मिलेंगे तो बार बार पैसा लेंगे, और कभी कभी कहेंगे आपको इतना दान देना चाहिए प्रभु के इसके लिए, अगर जो आत्मा में प्रभु ने कहा तो हम देंगे। वो डराने की भी कोशिश करेंगे कि आपको आशीष चाहिए तो इतने इतने पैसे डालो, इतने इन्वेस्ट करो। बहुत सारी चीज़ें चलती हैं आजकल भविष्यवाणी के क्षेत्र में, हमें बहुत सावधान रहना है। अगर जो प्रभु ने हमसे बातें की है तो हमें दर्शन में बोलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि उसने कहा तभी हम विश्वास करेंगे। प्रभु का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 गवाही हो वहाँ पर बात निश्चित हो जाती है। तो अगर जो एक व्यक्ति ने, येजेबेल वाले आत्मा ने आपसे कहा, तो आप उसको रखिए, डायरी में लिखिए। दूसरे 2-3 व्यक्ति ऐसे ही कुछ कहते हैं कि देखो, तो आपको पता चलेगा कि पैसे छीनने की कोशिश किया जा रहा है, या आपको नियंत्रण में रखने की कोशिश की जा रही है। तो भविष्यद्वक्ताओं से बहुत संभाल के रहो कि किस तरह बातें करते हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने पहले बताया, ये भविष्यद्वक्ता का चरित्र सही होना चाहिए। उसका चरित्र उसके बातों पर पता चलता है। उसका चरित्र जो है पता चलता है, वो पश्चाताप का वचन सिखाता है। उसका चरित्र पता चलता है जब वो वचन के अनुसार बात करता है,
या ज़्यादातर सिर्फ दर्शन के बारे में बोलता रहता है। तो कभी कभी खुद की ओर आकर्षित करते हैं लोगों को। वो वचन कम बोलते हैं और सारी बाकी की चीज़ें बताएंगे भविष्यवाणी के बारे में, लेकिन वचन पर वो जोर देते हैं। क्या हमें देखना है, पश्चाताप की चीज़ें सिखाते हैं, क्या लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं अच्छे अच्छे भविष्यवाणियाँ बोलकर। आगे पढ़ते हैं। अगर जो ऐसे यजेबेल की आत्मा आप पर नियंत्रण नहीं कर पाते, उनको पता चलता है कि आप शाणे हैं, तो तुरंत भाग जाएंगे, आपसे बाहर जाएंगे, कि उनको पता चलता है कि ये मेरे वश में आने वाला नहीं है। तो इसलिए हमें आत्मा में चलना चाहिए, पवित्र वचन डेली पढ़ना चाहिए। तो वचन के द्वारा प्रभु का वचन कहता है पवित्र आत्मा हमें सच्चाई बताएगा और सच्चाई हमें मुक्त करेगा, और सत्य वचन है। वचन हमें हर चीज़ से मुक्त करेगा। और यजेबेल की जो आत्मा है, ये नाश करने वाली आत्मा है, हमें संभालना है। और वो ऐसे लोगों को ढूंढती है जहाँ पर भविष्य सूचक वरदाने हैं, प्रॉफिटिक गिफ्टिंग। खास करके जो जवान लोग बढ़ रहे हैं उखाब की तरह, है ना, जवान लोग जो बढ़ रहे हैं इस क्षेत्र में, ये दुष्ट आत्मा क्या करता है, उनके ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश करता है, ताकि आगे चलकर वो इस यजेबेल की आत्मा को सुने, है ना। तो उनको क्या लगता है, ये जो बोल रही है वही सत्य है ना, यही सत्य है, ये परमेश्वर का व्यक्ति है, लेकिन वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो यजेबेल की आत्मा, आप 1 राजा 2 राजा पढ़ेंगे तो आपको बरोबर पता चलेगा कि आज के संसार में हमें किस तरह सावधान रहना है, किस तरह सावधान रहना है ऐसे भविष्यद्वक्ताओं से, अगुवाओं से। ये दुष्ट आत्माएं जो है सिर्फ भविष्यद्वक्ताओं को नहीं, अगुवाओं को भी कंट्रोल में करते हैं, पासबानों को भी कंट्रोल में करते हैं, जिसके द्वारा वो या तो डरते रहते हैं कि अगर इसने जो बताया नहीं किया तो प्रभु मुझे दंड देगा। इस तरह के विचार जब आते हैं तो समझना चाहिए कि कुछ तो भी गड़बड़ है, क्योंकि एक सच्चा भविष्यद्वक्ता आपको अंदर शांति लेकर आएगा, आपको एहसास दिलाएगा, प्रभु का वचन है। हम एक गायन लेंगे थोड़ी देर के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐ मसीह है मेरे खुदा, अपने चरणों में दे तुझे जगह। ऐ मसीह है मेरे खुदा, अपने चरणों में दे तुझे जगह। तेरी सेवा करूं, तुझको सजदा करूं, मुझको तू अपने काबिल बना। ऐ मसीह ऐ मेरे खुदा, अपने चरणों में दे तू जगह। तेरी सेवा करूं, तुझको सजदा करूं, मुझको तू अपने काबिल बना। ऐ मसीह मेरे खुदा, मेरी नैया डूब रही, ता कोई किनारा नहीं। तूने देखा मुझे, दिया अपना प्यार, मेरा भेड़ा किया तूने पार। मेरी नैया डूब रही, ता कोई किनारा नहीं। तूने देखा मुझे, दिया अपना प्यार, मेरा भेड़ा किया तूने पार। ऐ मसीह ऐ मेरे खुदा, अपने चरणों में दे तू जगह। ऐ मसीह ऐ मेरे खुदा,
मुझको सजदा कर, मुझको तू अपने काबिल बना। हालेलुया। हाँ हे मसीह मेरे खुदा, अपने चरणों में दे तू जगह। जब हम प्रभु की सेवा करेंगे तब हम उसके काबिल बनेंगे। हम आगे आगे चलते हैं कि दूसरे स्वर्ग का प्रकाशन क्या होता है। सेकंड हेवन रेवलेशन, दूसरे स्वर्ग का प्रकाशन यानी झूठा प्रकाशन होता है। अभी विश्वासी के अनुसार, इतिहास के अनुसार पहला स्वर्ग जो है, ये जो आकाश तक है और धरती और वातावरण है, ये हमारा पहला स्वर्ग है ना। और ये हवा जो है वातावरण है। अभी दूसरा स्वर्ग जो है उसके ऊपर है, आकाश से लेके उसके ऊपर अंतरिक्ष में ये दूसरा स्वर्ग है जहाँ पर शैतान राज्य करता है। और जब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं आता तब तक राज करता रहेगा। इसलिए बार बार हम बताते हैं शैतान को आप बांध सकते हैं लेकिन शैतान को नरक में नहीं डाल सकते प्रार्थना करते वक्त, क्योंकि जब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होता वहीं पर रहेगा। दूसरा प्रधानताएं आकाश के ऊपर हैं, आकाश की शक्तियां हैं, हम उसको बांध सकते हैं और हमारे कार्यों में रोक सकते हैं, लेकिन उसको नीचा गिरा नहीं सकते, क्योंकि जब तक उनको आग के झील में नहीं डाला जाएगा, यीशु मसीह आने के बाद ही डाले जाएंगे। तो बहुत से लोग शैतान को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, ऊपर से नहीं आ सकता, क्योंकि वो बांध सकते हैं उसके हर एक क्षेत्र में, धरती के या जहाँ पर भी हमारे घरों में आर्थिक स्थिति में हम बांध सकते हैं यीशु के नाम में, ताकि वो वहाँ पर अड़चन न लाए, लेकिन उसको पकड़ के नरक में नहीं डाल सकते, क्योंकि शैतान को छोड़ दिया गया आदम से जब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होता। तो ये दूसरा प्रकाशन क्या होता है, दूसरे स्वर्ग का प्रकाशन बहुत से भविष्यद्वक्ता देते हैं, है ना। या और तीसरा स्वर्ग जो है जहाँ पर पिता परमेश्वर रहता है, 1 2 3, तो तीसरा स्वर्ग में पिता परमेश्वर रहता है। तो हमने बाइबल में भी देखा है 2 कोरिन्थिया 12:2 में पौलुस कहता है, मुझे पता है एक मसीह विश्वासी जो प्रभु में था 14 साल पहले, शरीर में था या नहीं पता नहीं, वो तीसरे स्वर्ग में पकड़ लिया गया। तो तीसरे स्वर्ग में प्रभु रहता है, पिता परमेश्वर रहता है, पवित्र आत्मा रहता है। दूसरे स्वर्ग के प्रकाशन में हमें संभालना चाहिए। दूसरे स्वर्ग के प्रकाशनों के द्वारा भी भविष्यद्वक्ता बातें करते हैं, तो हमें सावधान रहना चाहिए। कोई भी भविष्यवाणी जब देता है तो वचन के अनुसार सही है या नहीं, या और 2-3 भविष्यद्वक्ताओं को पूछना चाहिए कि ये इसने बताया वो सही है, या हमें ठहरना चाहिए, डायरी में लिख के रखना चाहिए इसने क्या कहा, ताकि और 2 व्यक्ति वही कहते हैं कि हमें देखना चाहिए, जो हमें पहचानते नहीं है। तभी बात निश्चित हो जाती है कि इसने सही भविष्यवाणी की है। अभी कभी कभी एक व्यक्ति भविष्यवाणी देके जाता है और कभी ऊंची भविष्यवाणी देता है एकदम, जैसे हम बाहर गाँव जाएंगे, इतने पैसे मिलने वाले हैं, तो इसको तुरंत आप मान नहीं सकते, आपको पहले लिख के रखना है। उसके बाद प्रभु से बोलो, प्रभु अगर ये सच है मुझे और कोई आके बताने दो ये भी यही चीज़ जो मुझे पहचानता नहीं है। तो वो दूसरा व्यक्ति भी जो आपको पहचानता नहीं, अगर जो आपको बताएगा तो समझ जाना कि प्रभु कुछ करने वाला है। तो एक ही व्यक्ति जब आपको एक ही बार कुछ कहता है उस पर विश्वास मत करो, क्यों, अगर जो वो भविष्यद्वक्ता होगा फिर भी लिख के रखो कि प्रभु आपने ये कहा है, कितने टाइम में होता है, हमें देखना चाहिए, है ना। तो दूसरे स्वर्ग का जो दर्शन होता है कुछ इस तरह है, झूठे दर्शन होते हैं शैतान के। और दूसरा स्वर्ग जब हम वर्णन कर रहे हैं उसका मतलब है शैतान का क्षेत्र है, इसलिए चांद के क्षेत्र में शैतान रहता है। चांद, ये आकाश तारांगण के क्षेत्र में यहाँ से वो कार्य करता है ना। आत्मिक शक्तियाँ ऊपर से जो आकाश में है, जो एफिसियों में दिया गया है ना। शैतान जो है हर एक परमेश्वर की चीज़ों को नकल करता है, ये हमें याद रखना चाहिए। 2 कोरिन्थियों 11:14, यानी शैतान जो है स्वर्गदूत के प्रकाश के रूप में आ सकता है, हमें पहचानना चाहिए। गई बार हमने बताया साधु सुंदर सिंह सब मशहूर परमेश्वर के दास थे जो पिता परमेश्वर के पास है अब। तो वो एक दिन तपस्या कर रहे थे, वह प्रार्थना कर रहे थे जंगल में, वो ज़्यादातर जंगल में ही रहते थे। तो जंगल में रहते समय एक सुंदर स्वर्गदूत सामने आया, एकदम सुंदर, बिल्कुल स्वर्गदूत। तो उसने आंखें जब खोली तो देखा, मैंने बताया था पहली बार भी, कि जब वो स्वर्गदूत की आंखें बहुत खतरनाक थी, उसकी आंखें एकदम लाल लाल गुस्से वाली थी। तो याद रखें, स्वर्गदूत जब हम आते हैं तो स्वर्गदूत हर वक्त नम्र किस्म के रहते हैं, चरित्र नम्र रहता है,
और उनकी आंखें गुस्से वाली नहीं रहेगी। गुस्से वाली रहेंगी तो योद्धा का स्वर्गदूत रहेगा जो लड़ने के लिए आता है, लेकिन नहीं तो स्वर्गदूत सामान्य रूप से चरित्र नम्र है। जैसे मरियम के पास गैब्रियल आया संदेश देने, उन्होंने कहा डरो मत, मैं पिता परमेश्वर आया हूँ। लेकिन ये स्वर्गदूत का जो आंखें थी बहुत डरावनी थी। तो साधु सुंदर सिंह ने क्या किया, उन्होंने कहा यीशु मसीह के नाम में तुम्हें बांध देता हूँ, भाग गया। तो उसका मतलब उसे पता चला कि ये झूठा स्वर्गदूत है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दूसरे स्वर्गदूत, दूसरे जो स्वर्ग के दर्शन है झूठे भी हैं। शैतान झूठा स्वर्गदूत बन के भी आ सकता है। तो हमें सावधान रहना है। आज की दुनिया में इतने सारे भविष्यद्वक्ता घूम रहे हैं, टीवी पे है, ये है, वो है। हमें सावधान रहना चाहिए कि ये वचन के अनुसार क्या सिखाते हैं, या हर वक्त भविष्यवाणी देते रहते हैं और हर वक्त बड़े बड़े बातें करते हैं, गाड़ी नंबर, ये नंबर, वो नंबर, लेकिन पश्चाताप का वचन सिखाते हैं क्या, देखना चाहिए। वो अगर जो प्रभु के नज़दीक लोगों को ला रहे हैं देखना चाहिए, या सिर्फ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो भविष्यद्वक्ता लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वचन की ओर नहीं, झूठा भविष्यद्वक्ता है। वो एक तरह का यजेबेल की आत्मा है जो हम सीख रहे हैं, जो लोगों को अपनी ओर खींच रहा है और फिर अपनी ओर नियंत्रण करेगा। और जैसे मैंने बताया, फिर मिलने के लिए भी पैसे मांगेंगे। बहुत सारे भविष्यद्वक्ता हैं आज के दिन, आप उनको मिलना है तो 10,000 मांगेंगे, आप उनको मिलना है तो 5,000 मांगेंगे 1 घंटे के लिए। ये कोई बनिया का दुकान हो गया है। तो हमें याद रखना चाहिए हर एक भविष्यद्वक्ता का चरित्र कैसा है, क्या बात करता है, किस तरह चलता है। तो दूसरे स्वर्ग के जो दर्शन है ये शैतान के दर्शन होते हैं। तो कभी कभी जो दर्शन आ सकते हैं कोई अगुवाओं को, कलीसियाओं में, दूसरे स्वर्ग के भी आ सकते हैं। शैतान को पता है कौन सा व्यक्ति क्या देखता है, क्या सुनता है। तो वो जैसे साधु सुंदर सिंह इतना बड़ा दास था, फिर भी उसको गलत स्वर्गदूत आया सामने, है ना। तो हमें परीक्षा के लिए प्रभु कभी कभी ऐसे भी देगा कि हम कितने शाणे हैं, परिपक्व है प्रभु के वचन में। तो कभी कभी दर्शन जो है ये नाश के दर्शन है। ज़्यादातर जो दूसरे स्वर के दर्शन आते हैं, उदाहरण देता हूँ, ये मरण और नाश लेकर आते हैं। यूहन्ना 10:10 कहता है शैतान नाश, घात और हत्या करने आता है। सो ये क्या करता है, ये जो दुष्ट आत्मा है लोगों के द्वारा गलत अफवाहें फैलाएगा कि ये अभी भूख अकाल आएगा, अभी ये आएगा, अभी कोविड का ये होने वाला है। तो इससे क्या होता है, लोगों के अंदर डर पैदा होता है। ये भविष्यवाणियाँ क्या करती है, लोगों के अंदर डर पैदा करती है, और शैतान वही चाहता है। तो हमें सावधान रहना चाहिए जब कोई अगुवाए, पासबान, कलीसिया के लीडर क्या बोलते हैं इस महामारी के बारे में। कोई प्रोत्साहित कर रहा है क्या आपको और नीचा कर रहा है। तो कभी कभी शैतान इनके द्वारा बात करेगा तो कि लोग डर पैदा करते, डर। तो दूसरे स्वर के दर्शन ऐसे होते हैं जो अच्छे लोगों के द्वारा ही बात करेगा लेकिन आपको नीचे लेकर आएगा। सच्चा भक्त या सच्चा परमेश्वर के दर्शन व्यक्तियों को ऊपर लेकर आएगा और प्रोत्साहित करेगा और कभी निराश नहीं करेगा, क्योंकि पिता परमेश्वर जीवित है और नियंत्रण में है। तो दूसरे स्वर्ग के दर्शन क्या करता है, नंबर 1 वो डर लेकर आता है, चिंता लेकर आता है और कोई आशा नहीं लगाता जीवन में। ऐसे कहेगा जैसे कोई आशा ही नहीं रही अब जीवन में। ये दूसरे स्वर्ग के दर्शन है जो झूठे भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बाहर फैलाए जा रहे हैं, लीडरों के द्वारा बाहर फैलाए जा रहे हैं। और ऐसे दूसरे भविष्य के, जैसे में कोई भविष्य में आशा ही नहीं है, ऐसे ये बताएंगे हमको। दूसरी बात है, ये झूठे दर्शन जो है ये शैतानी शक्ति है जो छीनने के लिए, नाश करने के लिए ये दुनिया में, अभी इस महामारी में भी बहुत से ऐसे अफवाहें फैले जा रहे हैं। क्योंकि पिता परमेश्वर का सामर्थ इसके विरुद्ध है। पिता परमेश्वर के जो बोल हैं वो सब प्रोत्साहित करेंगे। पिता परमेश्वर कहता है हर चीज़ में धन्यवाद दो क्योंकि मैं उसके साथ हूँ। और पिता परमेश्वर कभी भी निराश नहीं कहेगा, आपको मारने की कोशिश नहीं कहेगा, आपका कुछ आशा नहीं है ऐसे नहीं कहेगा। क्योंकि यिर्मयाह कहता है मैं तुम्हें हानि के लिए नहीं, तुम्हारे अच्छी के लिए, तुम्हारा अच्छे भविष्य के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है, अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। प्रभु का वचन ये कहता है। लेकिन झूठा दर्शन वाला भविष्यद्वक्ता कहेगा अरे कुछ आशा नहीं, अभी दुनिया में कुछ आशा नहीं रही। ये सारे झूठे दर्शन झूठे भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा आते हैं, लोगों के द्वारा ये आत्मा फैलाती हैं ताकि हमारे अंदर डर हो कि आगे कुछ नहीं होने वाला और हम प्रार्थना नहीं करें। और तीसरी बात है, ये शत्रु हर एक विश्वासी को क्या कहता है, शैतानी की योजना बताता है नाश के, जहाँ पर प्रभु ने उनको कुछ बताया ही नहीं है, प्रभु ने कुछ बोला ही नहीं है, खुद के सब बताते हैं शब्द। और प्रभु ने कुछ, और इसके द्वारा क्या होता है, एक भविष्यवाणी, ये लीडर
वो ऐसे चीज़ें कर बैठता है जो प्रभु ने कहा ही नहीं है। वो घाई घाई में ये सारी बातें सुनकर, अरे ऐसे होने वाला, वैसे होने वाला, हमें कुछ करना चाहिए, और कुछ ऐसे कर बैठता है जो प्रभु ने कहा ही नहीं। तो हमें ऐसी स्थितियों में सावधान और शांत रहना चाहिए और प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए और स्तुति करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु नियंत्रण में है। प्रभु का वचन कहता है जो प्रभु के ढरवये हैं उनको कोई गति नहीं होगी। तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, हम वचन लेकर बैठना चाहिए। ये दूसरे स्वर के जो दर्शन वाले हैं, ये अगुवाओं को पकड़ते हैं, कलीसिया के लोगों को भी पकड़ते हैं और डर फैलाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे साथ है, हमें क्यों डरना चाहिए। अगर जो परमेश्वर का वचन सही भविष्यद्वक्ता से कहलाएगा तो वो सच्चे भविष्यद्वक्ता को भेजेगा, और कोई ऐसे भविष्यद्वक्ता को नहीं भेजेगा जो हम पहचानते ही नहीं और उसके द्वारा हम डर जाते हैं। अभी सच्चे भविष्यद्वक्ता वो है जो ऊंचे ऊंचे दर्जे के हैं, परमेश्वर ने चुने हैं। अमेरिका में कितने सारे हैं, उसमें एक चक पियर्स है अमेरिका का। तो एक बार चुनाव के वक्त अमेरिका का चुनाव के लिए प्रभु ने उस व्यक्ति से बात किया कि प्रार्थना करो इस देश में कि यही इलेक्शन, यही लीडर आना चाहिए। तो ये चक पियर्स आज भी है, टीवी पे आता है, यूट्यूब में आप देखेंगे। तो उसके द्वारा प्रभु ने बात किया, क्योंकि उसको अधिकार दिया गया था बात करने का। नहीं तो अगर जो आप कोई अभी उसमें छोड़ के न्यूजीलैंड से कोई भविष्यद्वक्ता आएगा और कहेगा आप जो पहचानते ही नहीं है, ये ऐसे ऐसे होने वाला है, वैसे वैसे होने वाला है, आप भरोसा मत रखो, क्योंकि ये लोग जाने माने लोग नहीं है। जो उस पर ही भरोसा रखो जो आप जानते हैं, ये परमेश्वर के दास से आके बोलते हैं। तो जिसको अधिकार दिया गया है, जिसको आप पहचानते नहीं हैं, उसके बारे में यहाँ से सुनना, यहाँ से छोड़ना है, प्रार्थना में रखना है ना। तो अगर जो परमेश्वर कुछ करना चाहता है तो जाना माना भविष्यद्वक्ता के बारे में टीवी के द्वारा बताएगा कि ये प्रार्थना करो, ऐसे ऐसे होने वाला है ना। जाना माना भविष्यद्वक्ता पर ध्यान रखो, और कोई ऐसे अरे गिरे किसी भविष्यद्वक्ता कुछ बोलता है, प्रार्थना में रखो, प्रभु ये सच है तो और 3-4 व्यक्ति यही बोले तभी हम मानेंगे। तो चक पियर्स को चुना गया कि 2000 में अमेरिका के चुनाव के लिए उनको उपवास और प्रार्थना करना चाहिए, और उन्होंने टीवी पर अनाउंस किया, और तभी वो चुनाव में मोड़ बदल गया। और उन्होंने इसलिए किया कि ये पिता परमेश्वर उनको वो स्थल पर रखा था। तो आज अगर जो कोई स्थल पर है तो भविष्यद्वक्ता का चरित्र देखो क्या बात करता है। शैतान जो है एकदम चकमक लगातार देखता रहता है कि कौन परमेश्वर के दास है और उनको कैसे भरमाया जाए। तो क्या करता है, वो नए नए जो भविष्यद्वक्ता आते हैं उनके कान में झूठे भविष्यवाणियाँ डालता है, और ये सारे अफवाहें फैल जाती हैं। कलीसियाओं के बारे में बात कर रहा हूँ, विश्वासियों के द्वारा, और लोग प्रोत्साहित करने के बजाय डर पैदा करते हैं। तो हमें सावधान रहना चाहिए कि परमेश्वर इस तरह कार्य नहीं करता है। परमेश्वर अगर जो सावधान या चेतावनी का संदेश देता है उस तरह नहीं करता है। वो प्रभु हमें बताएगा क्या करना है और उसका उत्तर भी बताएगा। जैसे चक पियर्स को बताया उपवास करके प्रार्थना करो, तो हम ऐसे कर रहे हैं। लेकिन अगर जो कुछ ऐसा सीरियस है तो प्रभु किसी 4 या 5 भविष्यद्वक्ता को वही बताएगा और वही चीज़ होने वाला ऐसे कहेगा। और लेकिन दूसरे स्वर का जो दर्शन है, ये क्या होता है, व्यक्तियों को डर पैदा करता है और उसको लगता है कि कोई भविष्य नहीं हमारे देश में, ऐसा होगा वैसा होगा, और इसे नाश वाला चीज़ें बताती है और कुछ नहीं कर सकते हम इस नाश को अब ठीक करने के लिए, ऐसी सारी बातें फैलेंगे। तो उसे पता चलता है शैतानी बातें, उनको ऐसी बातों को सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कभी भी ऐसे बातें नहीं करेगा, डर की बातें। परमेश्वर के घर में आशा है, निराशा है ही नहीं। परमेश्वर पिता परमेश्वर कहता है जो मेरे ढरवये हैं उनको कोई घटी नहीं होगी। भले ही हमको कुछ नज़र नहीं आता, हम वचन पर विश्वास रखें, प्रभु हमें कोई घटी होने नहीं देगा, कहीं ना कहीं से हमें खिलाएगा। भले स्थिति गंभीर नजर आए फिर भी हमको कुछ न कुछ हमें वो वचन बोलते रहना है। इसलिए जो हम अंगीकार करते हैं वो हमारा होगा। जैसे मैंने एतवार को बताया था, जो हम अंगीकार करते हैं मुंह से उसके अनुसार मरण और जीवन हमारे जीभ में है। तो जो हमारी जीभ में हम बोलते हैं उसके अनुसार ही हमारे जीवन में होगा। तो कोई भी आपको आकर कुछ भी बोलेगा, आप परखो ये कितना परिपक्व भविष्यद्वक्ता है, कितने साल से है और क्या बोल रहा है, ये मशहूर है क्या। तो ये सब देख के उनकी बातें मानना चाहिए, नहीं तो प्रार्थना में रखना चाहिए, नहीं तो 4 ऐसे व्यक्ति को बताना चाहिए कि इसने ऐसे ऐसे बताया। जो भविष्यद्वक्ता बहुत परिपक्व लोग हैं उनको सामने डालना चाहिए। या तो हमें देखना चाहिए कि बाकी की दुनिया में भविष्यद्वक्ता भी यही बोल रहे हैं क्या। प्रभु का वचन कहता है जब 2 या 3
व्यक्ति यही बात करते हैं, गवाही देते हैं, तो बात निश्चित हो जाती है। तो कभी कोई एक आदमी इधर से उठा के कुछ बोलता है, डरावनी बातें कहता है, वो दूसरे स्वर्ग के दर्शन है, जो शैतानी दर्शन है। जैसे मैंने बताया, दूसरे स्वर्ग में शैतानी दुष्ट आत्मा रहते हैं, हवाओं में, आकाश और उसके ऊपर। ये सारे दर्शन लेकर वो नीचे आता है धरती पर, लोगों में अफवाह फैलाने के लिए, जो आज हमारे देश में हो रही है मीडिया के द्वारा। तो ये सारे शक्तियां चल रही हैं अलग अलग क्षेत्र में, लोगों को डर पैदा करने के लिए। सच बात यह है प्रभु का वचन, सच बात यह है प्रभु का वचन कहता है, जो मुझ में विश्वास करते हैं प्रभु के ढरवयों को कोई घटी नहीं हुई। वो सच बात है, सच बात है, वचन बात है। बहुत से लोग बीमार होते हैं, रिपोर्ट में गलत बीमारी दिखती है, लेकिन सच बात यह है कि यीशु मसीह ने लहू के द्वारा चंगाई दी है। तो ये भी सच है, ये भी सच है। तो हमें कौन सा विश्वास करना है, हमारे ऊपर है। अगर जो हम वचन पर विश्वास करेंगे तो हम जीत जाएंगे शरीर के ऊपर, हमें आशीष मिलेगी। अगर जो हम उस रिपोर्ट पर विश्वास करेंगे, हम डरे हुए रहेंगे। उसी तरह आज के काल में हमें सावधान रहना है। ये झूठे दूसरे स्वर्ग की जो भविष्यवाणियां हैं, येजेबेल की जो आत्मा है, जो अलग अलग भविष्यद्वक्ता है, लोगों को नियंत्रण में लाने की कोशिश करते हैं। देखो, आजकल के दिन में ऐसे भी भविष्यद्वक्ता है जो आपको नियंत्रण में रखेंगे, और सामने वाले को ऐसा लगेगा, अरे इसको ही पूछना चाहिए, इसके बगैर कोई है ही नहीं। और तो हम उस व्यक्ति को भगवान बनाते हैं। हमें वचन में क्या दिया है देखना चाहिए। अगर जो कोई व्यक्ति आपसे कुछ बोलता है, वचन में जाकर देखना चाहिए वो सही है क्या नहीं। और कोई भविष्यद्वक्ता कुछ बोलता है तो हमें देखना चाहिए कि और 2 या 3 व्यक्ति वही बोल रहे हैं कि नहीं, अगर जो कोई ऊंची बात है तो। और आज के भविष्यद्वक्ता ऐसे हैं, कभी कभी आपको बोलेंगे यहाँ पर इन्वेस्ट करो, यहाँ पर करो, हमारे यहाँ ये चीज़ है, वो चीज़ है, यानी ये क्या पैसों के चक्कर में फंसा रहे हैं। कोई भविष्यद्वक्ता, जैसे मैंने बताया, आपको मिलना है तो 5,000 1 घंटे के लिए, आपको मिलना है मैं बिजी हूँ 10,000। ये डॉक्टर है क्या? परमेश्वर के दास हैं, ये अपॉइंटमेंट लेते हैं। अभी कोई भविष्यद्वक्ता तेल लाकर बेचते हैं, ये तेल 2,000 बाहर का तेल है। ये क्या है? धंधा है। इसलिए यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को भगा दिया था मंदिर में से। तो हमें संभालना है किस किस तरीके के लोग क्या कर रहे हैं। हमें विश्वास करना है परमेश्वर के वचन पर। वचन सत्य है और सत्य हमें मुक्ति दिलाएगा। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम पश्चाताप करते हैं प्रभु इस वक्त कि गलत चीज़ों को विश्वास करके हम नाराज़ होते हैं और दुखी हो जाते हैं प्रभु हमें पश्चाताप करते हैं प्रभु। हमें अनुग्रह और पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, ताकि हम जाने प्रभु कि सत्य आपका वचन है प्रभु। ये दुनिया में लोग बहुत कुछ बोलते हैं प्रभु, सत्य क्या है कोई नहीं जानता प्रभु, लेकिन आपका वचन सत्य है प्रभु। आपका वचन कहता है जो प्रभु को डरते हैं उसको कभी कोई घटी नहीं होने वाली है, क्योंकि आपका वचन आत्मा है प्रभु। इस वक्त हम पश्चाताप करते हैं प्रभु, और कि यीशु मसीह ने अपने लिए अपना लहू बहाया प्रभु। जो भी संसार में चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रहे हैं, समस्याएं चल रहे हैं, उसके लिए हम पश्चाताप करते हैं प्रभु। जो भी लोग आपको नहीं जानते उसके लिए पश्चाताप करते हैं प्रभु। जो भी लोग इस संसार में है प्रभु, यीशु मसीह ने कहा प्रभु, जो मुझ में विश्वास करेगा वो बहुतायत का जीवन पाएगा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते प्रभु, जो जानते नहीं है प्रभु कि वो सारे संसार के लिए अपनी जान दे दी प्रभु। आपका वचन कहता है जो कोई अपने मुंह से कबूल करेगा और दिल में विश्वास करेगा कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जीवित हुआ, तो वो बच जाएगा और उसका परिवार। पिता परमेश्वर, हम मुंह से कबूल करते हैं और दिल में विश्वास करते हैं कि तू मेरे लिए मरा, तू मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जीवित हुआ। और धन्यवाद प्रभु, आपके लहू के द्वारा हमारे सारे पाप धुल गए हैं प्रभु, और हम आपके बेटे और बेटियां बन गए हैं प्रभु। हे प्रभु यीशु, हमारे घरों में आ, हमारे परिवारों में आ, हमारे दफ्तरों में आ, हमारे दोस्त बन जा प्रभु। इस स्थिति में, इस दुनिया में, इस देश में हमें पता नहीं क्या करना प्रभु यीशु, हमारे हृदयों में आ प्रभु और दर्शनों में आ प्रभु, ताकि हम जाने कि सत्य क्या है। तूने कहा प्रभु यीशु कि सत्य, जीवन और मार्ग मैं ही हूँ प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। हम एक गायन लेंगे और अंत करेंगे कि ये मसीहा है मेरे खुदा, तेरे चरणों में, अपने चरणों में दे तू जगह। है मसीह है मेरे खुदा,
अपने चरणों में दे तू जगह, तेरी सेवा करूं, तुझको सजदा करूं, मुझको तू अपने काबिल बना। ऐ मसीह ऐ मेरे खुदा, अपने चरणों में दे तू जगह। ऐ मसीह ऐ मेरे खुदा, अपने चरणों में दे तू जगह। तेरी सेवा करूं, तुझको सजदा करूं, मुझको तू अपने काबिल बना। मेरी नैया थी डूब रही, था कोई किनारा नहीं, तूने देखा मुझे, दिया अपना प्यार, मेरा बेड़ा किया तूने पार। मेरी नैया थी डूब रही, था कोई किनारा नहीं, तूने देखा मुझे, दिया अपना प्यार, मेरा बेड़ा किया तूने पार। ऐ मसीह ऐ मेरे खुदा, अपने चरणों में दे तू जगह। ऐ मसीह ऐ मेरे खुदा, अपने चरणों में दे तू जगह। तेरी सेवा करूं, तुझको सजदा करूं, मुझको तू अपने काबिल बना। मुझको तू अपने काबिल बना, मुझको तू अपने काबिल बना। हालेलुया, आमीन।